हेलो गाइस, वेलकम टू एल के टाइगर श्रॉफ लवर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मूवी वॉर। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नैरेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है। तो बेसिकली एक मूवी में जितने भी सभी सीन्स होते हैं वो किस सीक्वेंस में होते हैं या किस सीक्वेंस में वो ऑडियंस को दिखाए जाते हैं, यही नैरेटिव स्ट्रक्चर है। कि भाई पहले कौन सा सीन आएगा, उसके बाद कौन सा सीन दिखाया जाएगा, उसके बाद कौन सा दिखाया जाएगा, एंड ऐसे ही सो ऑन। और नैरेटिव स्ट्रक्चर पार्ट है स्क्रीन प्ले का। स्क्रीन प्ले बेसिकली यही है कि आपकी जो भी मूवी है उसकी जो स्टोरी है या प्लॉट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं स्क्रीन पर, वो कैसे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ऑडियंस को वो किस सीक्वेंस में दिखाए जा रहे हैं, ये सभी चीज़ स्क्रीन प्ले होती है। अब एक एक्शन थ्रिलर मूवी के अंदर आपको कभी भी सीन का जो सीक्वेंस है वो एक सिंपल ऑर्डर में, एक सिंपल टाइम पीरियड में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिखेगा कि भाई पहले पास्ट वाले सीन दिखा दिए और फिर जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो उसी के अकॉर्डिंग सीन दिखा दिए। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा एक एक्शन थ्रिलर मूवी के अंदर। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है कि पहले प्रेजेंट का सीन फिर उसके बाद पास्ट के सीन दिखा दिए। अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है कि मान लो फ्लैशबैक में चली गई स्टोरी या कोई ट्विस्ट रिवील करना हो पास्ट में, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इस सब चीज़ों से जो है ऑडियंस के लिए मूवी और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई जाती है। जैसे सस्पेंस क्रिएट कर दिया या पोल ट्विस्ट हो गए, तो ऐसे होता है एक्शन थ्रिलर मूवीज़ के अंदर। और अगर मैं बात करूँ वॉर मूवी की, तो भाई ये तो सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूवी थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 3 बार इसको देखा होगा, तब कहीं जाकर अच्छे से मूवी समझ में आई होगी। अब वही चीज़ है कि या ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से सीन पहले हुए कौन से बाद में हुए, उन सीन का सीक्वेंस क्या था टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। और इवन इस मूवी में तो टाइगर श्रॉफ का डुअल रोल भी था, तो वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था कि भाई इस वाले सीन में कैरेक्टर खालिद था कि सौरभ था। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मूवी को कॉम्प्लेक्स बनाती थी। तो बस गाइज, इस वीडियो में मैं आपको वॉर मूवी के सभी सीन्स को टाइम पीरियड के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बारी बारी से बताऊंगा। और इस मूवी के सभी सीन्स को, पूरी मूवी को मैंने 41 यानी कि 41 पॉइंट्स में 41 सीन्स के अंदर कवर किया है। तो उन सभी पॉइंट्स को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट सीन या फर्स्ट पॉइंट है चाइल्ड खालिद एक्सीडेंट। अब ये वो वाला सीन है जब खालिद बच्चा होता है और उसके कुछ स्कूल के ही बड़े जो बच्चे होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं, उसको मारते हैं और खालिद की एक आंख डैमेज हो जाती है। दूसरा सीन है कबीर एंट्री सीन। अब ये बहुत साल बाद का सीन है जब खालिद बड़ा हो चुका है और कबीर की एंट्री होती है मूवी के अंदर। वो बहुत फेमस एंट्री सीन है, आपने जरूर देखा होगा। तीसरा सीन है जब कबीर, कर्नल और खालिद एक ही रूम के अंदर होते हैं और कर्नल जो है वो कबीर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो खालिद को अपनी टीम में ले ले, और कबीर मान भी जाता है बाद में। चौथा सीन है एजेंट्स, जो भी कबीर की जो टीम है रो एजेंट्स की, वो सब बैठ के मीटिंग करते हैं कि वो रिजवान इलियासी तक कैसे पहुंच सकते हैं, या जो उसका टारगेट है उनका उनका टारगेट है बशीर हासिब, उसको कैसे पकड़ा जाएगा। अब पांचवा सीन है इराक मिशन वाला, जब वो बशीर हासिब को सक्सेसफुली पकड़ लेते हैं। छठा सीन है खालिद मदर सीन। ये वही सीन है जब मिशन सक्सेसफुल होता है उनका इराक वाला। तो उसी उसी की रात को खालिद की मम्मी जो है खालिद से मिलने के लिए आती है और कबीर खालिद को बुलाता है कुछ बातचीत करने के लिए। सातवां सीन है जब कबीर जो है खालिद से बातचीत करता है और उसको कहता है कि तुमने मुझसे छुपाया है कि तुम्हारी आंख डैमेज है। तो वो उसको जो है फायर कर देता है, मतलब उसको सस्पेंड कर देता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं रखूंगा। अब आठवां सीन है जब वही सीन है एक्चुअली वो कि खालिद कबीर को मना लेता है। अब ये दोनों सीन, जो सातवां और आठवां सीन है, ये दोनों एक ही सीन है, लेकिन इसके बीच में वो जो पहला वाला पॉइंट था चाइल्ड खालिद एक्सीडेंट, जो मूवी फ्लैशबैक में जाती है, तो क्योंकि बीच में वो पड़ जाता है, इस वजह से मैंने सातवां पॉइंट और आठवां पॉइंट इन दोनों को अलग अलग लिखा है यहाँ पर। तो नौवां सीन है जय जय शिव शंकर सोम, वो इसके जस्ट नेक्स्ट बाद ही आता है। 10वां सीन है मराकेश वाला मिशन, जो कि मोरक्को में होता है।
और 11th सीन है जब खालिद सौरभ के पीछे भागता है, चेज करता है सौरभ को, क्योंकि सौरभ अब गद्दार साबित हो चुका है, उसने गद्दारी कर दी है कबीर और पूरी टीम के साथ। तो खालिद उसको पकड़ने जाता है, फिर उनकी लड़ाई होती है और रिजवान इलियासी खालिद को गोली मार देता है। अब खालिद यहाँ पर मर चुका है। 12th सीन है सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी वाला सीन। अब ये वही सीन है कि इसमें सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी होती है और वो खालिद का रूप ले लेता है। 13वां सीन है जब सौरभ की बॉडी बीच पर मिलती है। अब पूरी दुनिया की नज़र में, मतलब स्टोरी में, वो खालिद है, पर एक्चुअल में वो सौरभ है, क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका है खालिद के रूप में। अब 14वां सीन है रिजवान इलियासी की प्लास्टिक सर्जरी। 15th सीन है घुंगरू सॉन्ग। उस दौरान कबीर जाता है इटली और वहाँ पर घुंगरू सॉन्ग होता है, और घुंगरू सॉन्ग से लेकर नैना के मिशन तक, जब कबीर नैना को मिशन पर भेजता है। इसके बीच में बहुत सारे सीन होते हैं, जैसे नैना और कबीर की कॉन्वर्सेशंस होती होंगी, और कबीर नज़र रखता है उसके ऊपर, इलियासी के ऊपर, वो वाले सीन हैं। तो नैना के मिशन पर भेजने तक को मैं 15th पॉइंट में बोल रहा हूँ। फिर 16 पॉइंट है जब कर्नल कबीर को कॉल करता है। अब ये सीन तो वही है, लेकिन क्योंकि बाद में इसको एज अ फ्लैशबैक यूज किया जाएगा, तो इस वजह से मैंने इस पॉइंट को अलग रख दिया है कि कर्नल ने कबीर को फ़ोन करके पूछा कि भाई वो क्या कर रहा है, और जब कबीर ने उसको बताया कि भाई मैंने नैना को मिशन पर भेज दिया है, तो उसी समय कर्नल वीके नायडू को भी फ़ोन करता है। उस समय मूवी के अंदर इस चीज़ को नहीं दिखाया जाता है, बाद में अदिति रिवील करती है ये। तो ये था 16th सीन। अब 17th सीन उसी के बाद का ही है, 17वां सीन, जब नैना की डेथ हो जाती है, क्योंकि रिजवान इलियासी को पता चल चुका है, क्योंकि जो वीके नायडू होगा उसने बताया होगा उसको कि भाई नैना जो है ये कबीर की एक एजेंट है, सिविलियन एसेट है, तो वो नैना को मार देता है। अब 18th सीन है जब कबीर अदिति से कॉल करके पूछता है कि भाई ये बात तो मैंने सिर्फ कर्नल को बताई थी, तो फिर ये बात रिजवान इलियासी तक कैसे पहुंची, तुम मुझे सारा डाटा बताओ। तो अदिति उसको बताती है कि भाई उसने वीके नायडू को भी फ़ोन किया था। फिर 19वां सीन है वीके नायडू की डेथ। अब ये वो सीन है जिस पॉइंट से मूवी स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर ये 19th पॉइंट में आया है अगर इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो। 20th सीन है 20वां सीन, जब डिफेंस मिनिस्टर होती है सरना पटेल और कर्नल लूथरा, उनकी मीटिंग होती है न्यू दिल्ली के अंदर कि भाई कबीर ने हमारा जो है वीके नायडू मार दिया, तो उसके बारे में वो मीटिंग होती है। फिर 21वां सीन है सौरभ का फाइट सीन, जो कि इंट्रोडक्शन सीन भी होता है इस मूवी में टाइगर श्रॉफ का, कि वो ये माल्टा में होता है। ये सीन माल्टा एक देश है, वहाँ पर होता है। तो उसमें बेसिकली सौरभ जाता है, जो भी नैकोटिक्स या ड्रग्स का धंधा करते हैं, इंडिया में सप्लाई करते हैं, उसको पकड़ने के लिए जाता है। ये बात वो कर्नल को फ़ोन पे बताता है। 22वां सीन है जब, ये सीन है इंडिया का, वो सीन था माल्टा का, उसी के बाद का सीन है ये, पर ये इंडिया का सीन है जब सौरभ वापस आता है इंडिया में, और वो जो मीटिंग हो रही है, कर्नल लूथरा सबको बता रहा है, सारे एजेंट्स को, कि भाई कबीर ने ये किया है, हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं, वो मीटिंग वाला। अब इस मीटिंग के बाद एक्चुअल में मूवी जो है फ्लैशबैक में जाती है कबीर एंट्री सीन पर, जो कि मैंने पहले ही सेकंड पॉइंट में बता दिया है। तो अगर एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वाले सीक्वेंस में देखें तो ये जो 22वां सीन है मीटिंग वाला, उसके बाद आता है 23वां सीन, जब कबीर कॉल करता है खालिद को, वो उससे पूछता है कि भाई टीम को कौन लीड कर रहा है, और खालिद बोलता है कि भाई आपको क्या लगता है, जो सौरभ है एक्चुअली में उसने खालिद का रूप ले रखा है, वो कबीर को ये बोलता है कि आप किसी और तक पहुंचो, उससे पहले मैं आप तक पहुंचूंगा। तो वो वाला कॉन्वर्सेशन वाला सीन है, कॉल वाला। 24वां सीन है कबीर जिमी श्रॉफ को मार देता है, क्योंकि उसकी नज़रों में वो जिमी श्रॉफ भी एक गद्दार है, वो एक प्यादा है रिजवान इलियासी का। तो वो पूरा सीक्वेंस एरोप्लेन में होता है। और 25वां सीन है कर्नल गेट्स एंग्री ऑन एजेंट्स, कि भाई कबीर ने हमारे 2 आदमी मार दिए, एक वीके नायडू मारा था
अब जिमी श्रॉफ भी मार दिया, तो भाई तुम सब क्या कर रहे हो, वो गुस्सा करता है सभी एजेंट्स के ऊपर। 26वां सीन है मेट्रो वाला सीन, जब कबीर चैलेंज करता है खालिद को मेट्रो के अंदर कि भाई वो अपना नेक्स्ट टारगेट जो है उत्पल विश्वास उसको रिवील करता है। उसको बेसिकली खालिद जो एक्चुअल में सौरभ है, लेकिन मूवी के पर्सपेक्टिव में अभी वो खालिद है, कबीर के पर्सपेक्टिव में वो खालिद है। तो वो उसको चैलेंज करता है कि मैं अब उत्पल विश्वास को मारने वाला हूँ, अगर तुझ में दम है तो बचा के दिखा। उसके ठीक बाद 27वां पॉइंट है जब कबीर रूही से मिलने जाता है प्लेग्राउंड पर। अब 28वां सीन है कबीर उत्पल विश्वास को जो है पकड़ लेता है। अब ये पूरा बहुत बड़ा सीक्वेंस है। इसमें सबसे पहले उत्पल विश्वास के पास जाता है खालिद, या सौरभ कह सकते हैं। वो उसको बोलता है कि हमें आपकी जान को खतरा है, हमें आपको ले जाना होगा इंडिया वापस। अब ये जो सीन है पुर्तगाल का सीन है। अब वो उसको इंडिया लेके जा रहे होते हैं और वहीं पर कबीर उसको पकड़ लेता है, उसको अटैक करता है। फिर बाद में चेज भी होता है, जो सौरभ है वो कबीर को चेज करता है। पूरा वो बहुत बड़ा सीक्वेंस है। तो ये है वो। फिर जब वो कबीर सक्सेसफुल बच के भाग जाता है, फिर आता है 29वां पॉइंट जब कर्नल सस्पेंड कर देता है सौरभ को। अब कर्नल बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो उसको बोलता है सौरभ को कि भाई तुम उसके साथ मेट्रो में टहल रहे थे, तुम्हारे साथ पूरी एक आर्मी थी, वो कबीर अकेला था, वो फिर भी उत्पल विश्वास को उसने पकड़ लिया, तो ऐसा कैसे हो गया। तो वो उसको सस्पेंड कर देता है सौरभ को। अब 30वां सीन है जब सौरभ फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो पंचिंग बैग, जो बॉक्सिंग होता है पंचिंग बैग, उस पर मार रहा होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद सहनी जो होता है उसी की टीम का जो एक एजेंट है उसको कॉल करके पूछता है कि जब मैं रिकवरी में था उस समय पर कबीर इटली जाता है। तो उसी के बारे में वो पूछता है कि वो क्यों जाता है, किस लिए जाता है। अब ये बात पता चलने के बाद वो लैपटॉप पे सर्च भी करता है सारी चीज़ें कबीर के बारे में। अब 31वां सीन है जब सौरभ TTX चुराने जाता है। अब ये एक्चुअली में कंफर्म भी नहीं है कि 31वां सीन पहले हुआ या 30वां सीन पहले हुआ, लेकिन मैं 31वां बाद में मान रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि पहले उसने कबीर के बारे में पता करा होगा कि भाई वो कहाँ रहता है, फिर उसके बाद वो कबीर को मारने के लिए ही TTX चुराने गया होगा। तो 32वां सीन है जब सौरभ मिलने जाता है कबीर और रूही से। ये क्रिसमस की नाइट वाला है शायद, वो हाँ वही सीन है। तो 33rd सीन है जब कबीर और सौरभ सेफ हाउस जो होता है उनका वहाँ पर मिलते हैं, और कबीर उसको बताता है कि भाई मैं ये सब जो कर रहा हूँ ये उन गद्दारों को पकड़ने के लिए कर रहा हूँ, रिजवान इलियासी के जो चारों मोहरे हैं उनको पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। वो सब उसमें वो उसको बताता है। अब उसी सीन में फाइट सीक्वेंस भी होता है। अब पता नहीं उन दोनों पर गोली कहीं कोई और चलाता है, और वो दोनों साथ में मिलकर जो भी अटैक कर रहा है उस पर जो है अटैक करते हैं। तो 34वां सीन है जब कबीर और अदिति प्लान बनाते हैं सौरभ के अगेंस्ट। अब क्योंकि जो फाइट सीक्वेंस हुआ सेफ हाउस के अंदर 33rd सीन के अंदर, उसमें कबीर ने सौरभ उसको जो है उस पर शक होने लगा कि भाई खालिद की तो आँख डैमेज थी, फिर ये इतने अच्छे से कैसे लड़ पा रहा है। तो उसी वजह से उसको जो है सौरभ पे शक होता है। अब बेसिकली वो खालिद है उसकी नज़रों में, तो उसको खालिद पे शक होता है। तो अब वो अदिति से पूछता है कि भाई मुझे बताओ इसके बारे में सब कुछ पता करके। तब अदिति उसको बताती है कि उसने क्या क्या किया, मतलब कि वो सस्पेंड होने के बाद भी TTX चुराने के लिए आया। और फिर वो प्लान बनाते हैं साथ में, जो डिस्क होती है जो ट्रैकर, उसमें ट्रैकर फिट करते हैं, वो जो भी ड्राइव होता है, ताकि वो सौरभ या इलियास तक पहुंच सके। और वो जब ट्रेन में जा रहे होते हैं, बेसिकली ये पूरा सीक्वेंस है 34th सीन के अंदर। उसके बाद सीन आया 35वां सीन जब कबीर और सौरभ पहुंचते हैं अदिति की शादी पर। अब 35वां सीन है 36वां सीन है जब सौरभ अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कबीर के सामने, कि उसको ये लग रहा है कि अब वो जीत चुका है, उसने उसको जहर पिला दिया है कबीर को, अब वो जीत जाएगा आराम से। अब 37वां सीन है शिप वाला सीन, जब
वो मिसाइल लॉन्च कर देते हैं रिजवान इलियासी और वो सौरभ। तब कबीर पहुंचता है उस शिप के ऊपर और उनको अटैक करने की कोशिश करता है। अब फिर कबीर बताता है पूरी प्लानिंग। अब 38वां सीन है जब कबीर चेज करता है सौरभ को, जो कि कार लेके चला जाता है। फिर कार चेज आता है, फिर उसके बाद वो लड़ते हैं और कबीर सौरभ को मार देता है। वो वाला सीन है। 39वां सीन है जब कर्नल कबीर से मिलता है, ऑस्ट्रेलिया वाला सीन है ये। और 40वां सीन है जब खालिद की मदर जो है उनको मेडल मिलता है खालिद की बहादुरी के लिए। और 41वां सीन है अब हमारा एंड वाला सीन, जब कबीर और रूही सर्फिंग कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये हमारा एंड का सीन है। मूवी के अंदर भी यही एंड सीन है, तो यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज इस मूवी के सभी सीन्स को मैंने आपको एक सिंपल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसके एक सीक्वेंस में आपको बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। तो चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। आई एम सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, पर चलिए देखते हैं। जो भी मैंने 41 पॉइंट्स बताए हैं, अब हम उनको मूवी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे उनको आपस में, कि भाई ये तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग थे और ये मूवी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग थे, कि वो उसमें कब पहले आया, कौन सा सीन कौन सा बाद में आया। सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आइए करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आता है 19वां सीन, जो कि होता है वीके नायडू जब मारता है कबीर वीके नायडू को। तो इस पॉइंट से मूवी शुरू होती है। तो सबसे पहले 19वां सीन, फिर उसके बाद 20वां सीन, फिर 21वां और फिर 22वां सीन। अब 22वें के बाद 23वां सीन नहीं आता है मूवी में जो मूवी की स्टोरी है वो जाती है फ्लैशबैक में। अब आता है दूसरा पॉइंट, यानी कि कबीर एंट्री वाला सीन, जब जो सौरभ है वो फोटो देखता है और उसमें फ्लैशबैक में जाता है, वो वाला वहाँ से स्टोरी पास्ट से शुरू हो जाती है। फिर तीसरा सीन, फिर चौथा सीन, फिर 5वां, छठा और 7वां सीन, ये 7 सीन तक सिंपल सीक्वेंस में चलता है। अब 7वां के बाद 8वां नहीं आता है। 7वां के बाद आता है पहला वाला, जब खालिद का एक्सीडेंट हुआ था। खालिद याद करके बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, वो कबीर को बताता है। फिर पहले सीन के बाद दोबारा आते हैं हम 8वें सीन पर, जब कबीर फाइनली मान जाता है। फिर उसके बाद 9वां सीन है जय जय शिव शंकर वाला सॉन्ग। फिर 10वां सीन है मराकेश मिशन वाला सीन। अब 10वें के बाद 11वां सीन नहीं दिखाया जाता मूवी में 10वें के बाद सीधा जंप करती है वीडियो 13th सीन पर। तो 11वां और 12वां सीन मूवी में बाद में दिखाया जाता है। अब सीधा पहुंचते हैं हम 13वें सीन पर, जब सौरभ की या खालिद की बॉडी मिलती है। 13वें सीन के बाद आता है 23वां सीन, 14वां नहीं आता है। 23वें सीन में क्या होता है, कबीर खालिद को कॉल करता है। अब फ्लैशबैक से मूवी हट चुकी है, अब वापस से प्रेजेंट टाइम में मूवी आ चुकी है। और जो खालिद या सौरभ फोटो देख रहा था कबीर की, वहीं से ही वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब कबीर कॉल करता है उसको। तो ये था हमारा 24वां सीन, सॉरी 23वां सीन था। तो 24वां सीन है जब कबीर जिमी श्रॉफ को मारता है एयरप्लेन वाला। 25वां सीन है जब कर्नल सभी पे गुस्सा करता है, सभी एजेंट्स पर। अब उसी के बाद का 26वां सीन है जब मेट्रो में उनकी मीटिंग होती है। अब 27वां सीन है जब कबीर रूही से मिलने जाता है प्लेग्राउंड पर। अब 27वें के बाद 28वां नहीं आता है मूवी में। मूवी के अंदर 27वें के बाद सीधा पॉइंट आता है 15वां पॉइंट, 15वां यानी कि घुंघरू सॉन्ग, जब मूवी फ्लैशबैक में दोबारा जाती है और जो इटली में जो कुछ भी हुआ नैना के साथ, कबीर उसको रिकॉल करता है, रूही को बता रहा होता है वो। तो 15वां सीन, और तब से लेकर नैना को मिशन में भेजने तक ये पूरा मैंने 15वें सीन में ही कवर किया है। फिर 16वां सीन आता है जब कबीर को कर्नल फ़ोन करता है, वो नैना को मिशन पर भेज देता है और कर्नल कबीर से पता कर लेता है कि हाँ नैना को उसने उस पर भेजा है मिशन पर। और वीके नायडू को भी कॉल करता है फिर बाद में कर्नल। फिर 17वां सीन है नैना की डेथ वाला सीन। 18वां सीन है जब कबीर अदिति से बात करता है, पूछता है कि भाई कर्नल ने किस किस को फ़ोन किया, वही वाला। फिर 18वें के बाद 19वां नहीं आता है, 19वां पहले ही आ चुका है। जो सबसे पहला मूवी का सीन था वो 19वां ही था जब वीके नायडू को कबीर मारता है। अब 18वें सीन के बाद आता है सीधा 28वां सीन। अब 28वां सीन कौन सा है,
कबीर गेट्स उत्पल विश्वास, मतलब वही जो पुर्तगाल में जो चेज सीक्वेंस होता है, और कबीर जो ड्राइव होती है उत्पल विश्वास से लेके उसको भाग जाता है वो कबीर वहाँ से, मतलब एस्केप कर जाता है। 29वां सीन है 29th, जब कर्नल गुस्से में होता है और सौरभ को वो या खालिद को सस्पेंड कर देता है। अब 30वां सीन है जब सौरभ या खालिद जो है फ्रस्ट्रेटेड है, अभी वो सैनिक को फिर वो कॉल करके पूछता है जो भी उसके मिशन की कबीर का जो इटली वाला मिशन था उसके बारे में, और लैपटॉप पे वो चेक करता है फिर कबीर की इंफॉर्मेशन सारी। फिर 30th सीन के बाद 31st सीन नहीं है, 31st जो सीन है वो बाद में आएगा। उसके बाद 32वां सीन है 32nd सीन, जब सौरभ मिलने जाता है कबीर और रूही से क्रिसमस पर। और फिर उसी तरह से 33वां सीन आता है उसके बाद में, जब कबीर और सौरभ सेफ हाउस में होते हैं और कोई और उस पर अटैक करता है तो वो साथ में मिलके फाइट करते हैं वो। फिर जो 33rd सीन है 33वां, उसके बाद 34वां सीन नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 35वां सीन। 35वां सीन वही है जब कबीर और सौरभ अदिति की वेडिंग पे जाते हैं। हाँ, तो 35वें सीन के बाद है 36वां सीन, जब सौरभ अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और उसको लगता है कि उसने कबीर को जहर पिला दिया और कबीर मर चुका है। अब 36 के बाद 37th सीन नहीं है। अब मूवी फिर से बाद में फ्लैशबैक में जाती है ट्विस्ट रिवील करने के लिए। अब पॉइंट आता है 11वां पॉइंट, जब कबीर और खालिद की जो है चेज सीक्वेंस होता है। खालिद सौरभ के पीछे भागता है क्योंकि सौरभ गद्दार निकल चुका है अब, और उसको पकड़ने के लिए जाता है। फिर उनकी फाइट होती है बीच पर, और फिर अंततः जो इलियासी है वो खालिद को मार देता है। ये पूरा है 11वां सीन, ये बाद में ही आता है। तो जो अपना 36 सीन था उसके बाद 11वां, फिर 12वां सीन। 12वां सीन है जब सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी होती है। फिर मूवी के अंदर 12वें के बाद दोबारा 37 सीन यानी कि 37वां सीन आता है। वो है शिप वाला सीन, जब वो शिप के अंदर होते हैं और मिसाइल लॉन्च करते हैं, वो वाला सीन। अब 37 के बाद 38वां सीन नहीं है, 34वां सीन है। अब 34वें सीन में जो कबीर है वो सौरभ को बताता है कि मैंने कैसे पता किया कि तू खालिद नहीं है, तू सौरभ है। तो जो मैं 34वें सीन की बात कर रहा हूँ वो यही है, जब वो कबीर अदिति से पूछता है कॉल करके और वो प्लान्स बनाते हैं। वो पूरा जो प्लानिंग है उनकी, वो 34वां सीन है। अब 34वें के बाद 35वां तो नहीं है क्योंकि 35वां पहले ही हो चुका है। अब आता है 31वां सीन। 31वें सीन में जब अदिति बताती है कि सौरभ TTX चुराने आया था, सस्पेंड जिस दिन हुआ था उसी दिन आया था। तो 31वां सीन है। अब 31वें के बाद फिर 38वां सीन है। 38वें सीन में मतलब वही है, कबीर चेज करता है सौरभ को और फिर उनकी फाइट होती है और कबीर सौरभ को मार देता है। अब 38वें के बाद है 39वां सीन। अब बेसिकली सिंपल ऑर्डर में चलेगी मूवी, सिंपल टाइम पीरियड में। 39वें सीन में वही है, कबीर और कर्नल आपस में ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं। और फिर उसके बाद 40वां सीन है जब खालिद की माँ को मेडल मिलता है। और 41वां सीन है जब कबीर और रूही सर्फिंग कर रहे होते हैं। तो ये था पूरा सीक्वेंस मूवी का। पहले मैंने आपको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बताया था, अब मैंने उन्हीं को मूवी का जो सीक्वेंस है उससे कंपेयर करके आपको बता दिया है। तो आई होप गाइस वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, और इस तरह के और टाइगर श्रॉफ से रिलेटेड वीडियोस के लिए कीजिए मेरे चैनल LK टाइगर श्रॉफ लवर को सब्सक्राइब। थैंक यू।